पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन की एक रिपोर्ट कहती है कि सिंध में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन एक बड़ी समस्या बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं जिसमें कहा गया है कि 12 से 25 साल की उम्र तक की लड़कियों को उनके घरों से उठाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया जाता है। जब परिवार वाले पुलिस में जाते हैं तो पुलिस एफआईआर करने में हिचकती है और अगर एफआईआर कर भी ली गई तो किडनैपर की तरफ से ही एक काउंटर एफआईआर करवा दी जाती है कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और अब घर वाले हरास कर रहे हैं। किसी हिंदू की लड़की जो नाबालिग हो उसको मुसलमान बनाना ठीक है? मैं गुजारिश करूंगा, एक समझदार है, बालक है, अगर वो खुद कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाती है तो उसके ऊपर कोई जबर नहीं। नाबालिग जो है, हाँ नहीं होता नाबालग ऐसा है, कोई नहीं, पूरी तरीके के अंदर कोई बच्ची को नहीं हुआ करता कलमा पढ़ाता, जबरदस्ती कहीं। पिछले हफ्ते का वाकया अभी नहीं, मैं नहीं कर समझता, ऐसे नहीं है। ये बच्ची फिर रही है आपके सामने और देखो ये क्या आप इसको नाबालग है ये नहीं कह सकते। अब ये पूरा घंटा घर फिरती है। 14 साल की बच्ची वहाँ पर जो सुहाना शर्मा, आप गलत बयान कर रहे हैं, मीडिया वाले गलत बयान कर रहे हैं। मैं आपको मैं प्रूफ मेरी बात करो, 12 साल की बच्ची, 14 साल की, 12 साल की बच्ची इस दौर में हमारे कानून में नहीं है ना। आप तो सुनो जला बात सुनो, 12 साल की बच्ची इस मर्तबा इस दौर के अंदर बालक है, लिहाजा बच्चे भी दे रही 12 साल, 14 साल की उससे बढ़ गई। कौन कहते छोटी बच्ची है 14 साल? हमारे कानून में है कि 18 साल से पहले कानून निकले। कानून का हमारा ऐसे भी है जो कहते सूद हलाल है, फिर क्या करे कानून को? इस कानून को वो होगा जो शरीयत के अंदर होगा, उसको मानेंगे। आप ये समझते 14 साल की बच्ची को करना ठीक है? फिर जो शरीयत के अंदर कानून नहीं, हम उसको कभी नहीं मानेंगे तैयार। दूसरी बात यह है, हम मुल्क के कानून की दिफा इसलिए करते हैं कि ऐन का 73 मौजूद है, इसलिए 14 साल के बच्चे नाबालग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही किया, यानी कि अगर सही की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ 14 साल की बच्ची बालक है, नाबालग नहीं है। वो हमारे कानून में नहीं है ना। वो हमारे ना हो 50 साल के बैठे रहे नहीं, तो हम पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। पाकिस्तान के कानून को इसलिए मानते हैं, ऐन के कानून जो है पाकिस्तान का कानून है, जो शरीयत चाहेंगे, जो हमारे अकाबर बैठे उससे बात करें। नहीं, हमारे हर लल्लू पंजू बंदो ठीक है खड़ा हो जाए, क्या करना है क्या करना है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ताकि उसको इसके बारे में हर बंदे से इंटरव्यू लेना भी ठीक नहीं है, जिसके अंदर इस्तेदाद नहीं है, पता भी नहीं है। मेरी बात, अगर मुल्क के साथ कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो आवाज नहीं उठानी चाहिए। सुनो मेरी बात सुनो, बोली बात सुनो, इसके लिए सब कुछ कानून है। आप ऐसे मीडिया वाले छोटे जो ऐसे बंदों से इंटरव्यू हुए जिसको किसी चीज का पता भी नहीं है, मुल्क की बदनामी। आप बता देना, ये मुल्क, 14 साल की बच्ची मेरी बात सुने, पूरी दुनिया के अंदर ये बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। ये मुल्क की इज्जत है, ये मुल्क की इज्जत है। अफगानिस्तान के अंदर गए थे, औरतों को पाबंदी है। अफगानिस्तान पे अमेरिका का बयान था, औरतों का अक़वाम मुत्तहिदा का बयान था, औरतों पर पाबंदी है, सारी बकवास है। कैसे बात माना जा रहे बगैर मुल्कों जो खुद अंधे हैं? हमें अंधे समझते हैं? हम अंधे नहीं है, हम जाके मगरब के पीछे, हम इस्लाम के पीछे चलेंगे। 14 साल की बच्ची इस्लाम के अंदर बालक है, आप खुद मुख्तियार है। तो फिर यहाँ पर कानून बनाए ना, इस्लामी कानून बनाया। हमारा देखिए पाकिस्तान के अंदर कानून है कि 18 साल की बच्ची बालिग होगी। उससे पहले बेशक वो जवान हुई है नहीं हुई, वो कानूनन उसके पास हक नहीं है। जो कानून जज बैठी हुई है, नंगे सिर बैठी हुई है, हमें तो कैसे माने? तो जज ने खुद बोला, ये नाबालिग है, अपने बाबा के पास है। ऐसे नंगे सर बैठे हुए हैं, ये इस्लाम के लिए तशरीह करती हैं, इनको हम कैसे माने? उसको मानते हैं जो इस्लाम को जानता भी। अब जज है, नंगे सर बैठी हुई है, चू करती है, इस्लाम को क्या पता? ये मुफ्ती तकी उस्मानी से बात करे, मुफ्ती जहाज बैठा हुआ है, मुफ्ती रफी उस्मानी बैठा हुआ है, और हजरात बैठे हैं जानते हैं। हमारे जो उलमा कराम है इस पर आवाज नहीं उठाते। आलम कहते हैं, आप आलम के सुआलम कहते हैं, ये बता दी मसा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आलम किसको कहते हैं? आलिम जो जानता है सारे इल्म को, नहीं, आलिम वो है जो हदीस की किताब पढ़ाए, वो आलिम है। आलिम नहीं जानता नहीं, वो तो फिर हर बंदा प्रोफेसर भी आलिम बन जाता है। आलिम वो है जो हदीस की किताब पढ़ाए। आपको सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल सी बात, कि अगर हम ये कहें कि यहाँ से पाकिस्तान से जो है हिंदू बहुत खुश हैं, तो कम क्यों हो रही तादाद? अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में हम कहें कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, तो वहाँ पर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 9% वहाँ पर मुसलमान थे। अब वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 15% मुसलमान है और 30 करोड़ की तादाद में पाकिस्तान से ज्यादा वहाँ पर हिंदू मुसलमान है। वही बात कर रहा हूँ, तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है,
तो फिर कश्मीर क्यों नहीं आजाद हो रहा है? वहाँ भी मुसलमान, सारे मुसलमान ही ना, उस पर क्यों तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? चलें ठीक है, अगर उनकी कस्टडी में है। कश्मीर, देखिए कश्मीर का मसला अलग है, मुसलमान तो है ना, नहीं जरूरी तो नहीं कोई मुसलमान इलाका। मोदी ने अपनी असेंबली हाल में उसने मिनिस्टर ने जब पाकिस्तान बना है उस वक्त सिंध के अंदर मोस्टली लोग जो है हिंदू थे, तो फिर हम ये कहते थे कि ये इलाका हिंदुओं को दे दिया जाए। इलाका देखें, वो एक सेपरेट चीज की हुई है। अभी भी सिंध में हिंदुओं को सेपरेट दिया हुआ है, क्या सेपरेट दिया हुआ? उनका इलाका उनको सेपरेट है, उनका हर चीज उनकी, वो अलग ही रहते, वो रहते साथ ही रहते सब। ठीक है, वहाँ तो अलहदा भी है। पाकिस्तान के अलग अलग संगठनों का कहना है कि हर साल लगभग 1000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। मेरी बात ये है कि जितना तहफ़्फ़ुज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दे रहे ना ये कराची में हिंदुओं को, उतना तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पे नहीं हो सकता। कि यहाँ पे अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मोहल्ले के कोई चंद टूटे लड़के जो होते हैं, वो डांग फुटा उठा चल पड़ते हैं कुटमटैया करने, ये चलो जी कुटो जी साड़ी इन्होंने गाय माता। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हिंदू को बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? कराची में देख ले, उसकी हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, तो उसको प्रेफर किया जाता है। अगर पाकिस्तान में हिंदू को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, तो जब पाकिस्तान बना है यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की तादाद 26% थी, अब 2% रह गई है, तो उसकी क्या वजह है कि हमने बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देके खत्म कर दिया उनको? सर उसकी वजह ये भी हो सकती है, यहाँ के जो हालात है, यहाँ के जो कानून है, यहाँ की जो महंगाई है, उसके लिहाज से भी कुछ हो सकता है। लिहाजा ये नहीं, महंगाई का असर सिर्फ हिंदू के ऊपर होना है। आपने कभी ये सुना है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है कराची में? नहीं मारा या जलाया नहीं, उनकी लड़कियों को यहाँ पर अगवा किया जाता है और उनको कन्वर्ट किया जाता है, इस वजह से यहाँ से भाग रहे हैं। ये काम तो वहाँ पे 90% ज्यादा हो रहा है, यहाँ 10% तो 90% वहाँ पे हो रहा है। ये क्या काम हो रहा है? ये जो आप लड़कियों के बारे में बता रहे हैं, ये हुआ किया जाता है उनको। नहीं, यहाँ पर मुसलमान बनाया जा रहा है लड़कियों को जबरदस्ती। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।